इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गजा सिटी पर कब्जा करने का मुतनाज़ मंसूबा मंजूर कर लिया है, जिससे तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो जाएंगे। इस फैसले पर इसराइल के अहम मगरबी इत्तेहादियों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, जबकि फैसले के खिलाफ इसराइल में एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं। कल रात को इसराइल की सिक्योरिटी काबीना के इजलास के बाद इसराइली वज़ीर आज़म के एक्स अकाउंट पर जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हमास को शिकस्त देने की तजवीज़ की मंजूरी दे दी है। इस तजवीज़ के तहत इसराइली फ़ौज गजा सिटी पर कंट्रोल हासिल करने की तैयारी करेगी, जबकि लड़ाई के इलाकों से बाहर आम शहरियों को इंसानी इमदाद फराहम की जाएगी। बयान में मज़ीद कहा गया है कि सिक्योरिटी काबीना ने अक्सरियती वोट से जंग के खात्मे के लिए 5 उसूल मंजूर किए हैं, जिनमें तमाम यरगमालियों की वापसी समेत हमास को गैर मुसल्लह करना, गजा पट्टी को फ़ौजी ताकत से खाली कराना, गजा पट्टी में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस का कंट्रोल और वहाँ हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के बगैर एक मुतबादिल सिविल इंतज़ामिया का क़याम शामिल है। बयान के मुताबिक इसराइल की सिक्योरिटी काबीना की अक्सरियत का ख्याल था कि काबीना में पेश किया गया मुतबादिल मंसूबा ना तो हमास को शिकस्त दे सकेगा और ना ही यरगमालियों की वापसी मुमकिन बना सकेगा। इस सारी सूरत हाल में रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली काबीना के फैसले के बाद गजा की सरहद पर बड़ी तादाद में इसराइली फ़ौज के टैंक्स भी पहुँच गए हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइली हुकूमत ने ताहाल इस मंसूबे की तफसीलात नहीं बताई हैं। ताहम कल इस इजलास से पहले इसराइली मीडिया में इस हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई थी, जिनके मुताबिक गजा पर मुकम्मल कब्जे का ये मरहलावार मंसूबा तकरीबन 5 माह में मुकम्मल होगा और इससे तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो जाएंगे, जो कि गजा की कुल आबादी का आधा हिस्सा है। कल होने वाले इस काबीना इजलास से पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी चैनल फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए कहा था कि वो गजा पर कब्जा करके उसे अरब फोर्सेस के हवाले कर देंगे, जो वहाँ हमास के बगैर एक सिविलियन हुकूमत कायम करेंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज के सरबराह को इस मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसकी वजह से वो शुरू से ही इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जबकि फ़ैसले के ख़िलाफ़ इसराइल भर में अवाम सड़कों पर निकल आई और गजा में मौजूद 50 यरगमालियों में से बाज़ के अहले खाना ने मुतादिद एहतजाजी मुजाहरे किए और हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मंसूबे को तर्क कर दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ गजा में जारी ये जंग मज़ीद तवील हो जाएगी, बल्कि इससे यरगमालियों की जान को भी ख़तरा है। और जिस वक्त इसराइली काबीना का इजलास जारी था, उस वक्त इसराइली मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर खुद को जंजीरों से बांध कर एहतजाज भी किया था। हमास ने इसराइल के इस फैसले पर खबरदार करते हुए कहा है कि इस फैसले का मतलब गजा में कैद यरगमालियों को खुद है, जबकि सऊदी अरब, चीन और तुर्की समेत इसराइल के अहम मगरबी इत्तेहादियों ने इसराइली हुकूमत के इस फैसले की सख्त मजम्मत की है। अल जज़ीरा के मुताबिक बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने गजा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों को बढ़ाने के फैसले पर कहा है कि इसराइली हुकूमत का गजा में जारहाना कार्रवाई को मज़ीद तेज़ करने का फैसला गलत है और हम फौरी तौर पर इस पर नज़रसानी की अपील करते हैं। केयर स्टारमर ने मज़ीद कहा कि यह इक़दाम ना तो इस तनाज़े को ख़त्म करने में मदद देगा और ना ही यरगमालियों की रिहाई को मुमकिन बनाएगा। इससे सिर्फ मज़ीद खून खराबा होगा। इसी तरह जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मिर्ज ने कहा है कि जर्मनी इस फैसले पर हुक्म सानी इसराइल को ऐसा कोई फ़ौजी साजो सामान बरामद करने की इजाज़त नहीं देगा जो गजा में इस्तेमाल हो सकता हो। जर्मन चांसलर ने मज़ीद कहा कि गजा में इसराइली काबीना की जानिब से मंजूर की गई मज़ीद सख्त फ़ौजी कार्रवाई से जर्मन हुकूमत के लिए यह समझना मुश्किल होता जा रहा है कि ये अहदाफ कैसे हासिल होंगे। इसके अलावा नीदरलैंड्स, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, स्पेन और यूरोपीय यूनियन ने भी इसराइल के इस फैसले की सख्त मजम्मत की है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल के इस फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए अपने एक पोस्ट में लिखा है कि हम इसराइली काबीना की जानिब से गजा सिटी पर गैर कानूनी और नाजायज़ कब्ज़े के मंसूबे की मंजूरी की सख्त मजम्मत करते हैं। ये इक़दाम फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ पहले से जारी तबाहकुन जंग में एक ख़तरनाक इजाफ़ा है। फ़ौजी कार्रवाइयों की ये तौसी मौजूदा इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना देगी और ख़ित्ते में अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगी। हमें इस सानहे की बुनियादी वजह को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जो कि फ़लस्तीनी सरज़मीन पर इसराइल का तवील और गैर कानूनी कब्ज़ा है, और जब तक ये कब्ज़ा जारी रहेगा अमन कायम नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ की पोस्ट में मज़ीद लिखा है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक बशमूल उनके हक़ खुद इरादियत और एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करता है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो, जैसा कि मुतल्लिक़ा अक़वाम मुत्तहिदा और OIC करारदादों में बयान किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद लिखा है कि बैनुल अक़वामी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर मुदाखलत करे, इसराइल की बिलाजवाज़ जारियत को रोके, बेगुनाह शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और गजा के अवाम तक निहायत ज़रूरी इंसानी इमदाद की फ़राहमी को मुमकिन बनाए। वाज़ेह है कि इसराइल पहले से ही गजा के 3/4 से ज़ायद हिस्से पर काबिज़ है और अब
वो बचे हुए हिस्से को भी कब्जे में लेने की तैयारियां कर रहा है और तकरीबन 2 साल से जारी इस जंग में इसराइली फोर्सेस ने गजा को मुकम्मल तौर पर मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। बरतानवी चैनल ITV न्यूज़ ने गुज़िश्ता हफ्ते गजा में एयर ड्रॉप्स के दौरान गजा के फ़िज़ाई मनाजिर दिखाए थे, जो ITV न्यूज़ की इंटरनेशनल एडिटर एमा मर्फी ने उस तैयारे से फिल्माए थे जो गजा में इमदादी सामान गिरा रहा था। इन मनाजिर में देखा जा सकता है कि इसराइल ने गजा के बड़े हिस्से को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। Building by building, Gaza is being erased. इमारत दर इमारत गजा को मिटाया जा रहा है। टूटे हुए ढांचों जैसे शहर जो जंग की नज़र हो चुके हों, जिंदगी और जिंदों के कब्रिस्तान, वो गलियां, घर और कॉफ़ी हाउसेस जो कभी आबाद थे अब मिट्टी में दफन हो चुके हैं। इस जगह की रूह और यहाँ रहने वालों की रूहें मलबे और मिट्टी में दफन हो चुकी हैं। इसराइल ने गैर मुल्की सहाफ़ियों के गजा में दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है। 15,000 फुट की बुलंदी से नीचे झांकना ही एक वाहिद जरिया है कि जिससे हम अपनी आंखों से देख सकें कि यहाँ इसराइल के जंग ने क्या बाकी छोड़ा है। जब हम पिछले हफ्ते इमदाद गिराने वाली एक परवाज़ में थे तो हमें बताया गया कि इसराइल नहीं चाहता कि इन फ़ज़ाई मनाज़िर को फिल्माया जाए या नशर किया जाए। ये इमदाद उन लोगों के लिए गिराई जा रही है जो इस जहन्नुम में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। This was Gaza before the bombs started falling. ये गजा था उस वक्त का जब यहाँ बम नहीं गिर रहे थे, एक जीता जागता शहर जहाँ लोग नॉर्मल जिंदगी बसर करते थे। अब इस नॉर्मल जिंदगी का कोई निशान बाकी नहीं। This is the new normality for the ये अब इस खानदान और दूसरे खानदानों की नई नॉर्मल जिंदगी है। उदय और मोहम्मद दोनों को शदीद ग़िज़ाई किल्लत के साथ साथ एक आसाबी बीमारी भी लाहक है। उन्हें मखसूस दूध और दवा की ज़रूरत है जिनके बगैर उनकी जिंदगियाँ आहिस्ता आहिस्ता बुझ रही हैं। ये बच्चा उदय 4 साल का है और इसका वजन सिर्फ 4 किलो से कुछ ज्यादा है, जबकि मोहम्मद 3 साल का है और उसका वजन सिर्फ 5 किलो है। मैं दुनिया से अपील करती हूँ कि मेरे बच्चों के इलाज में मदद करें या कम से कम इन्हें दूध और डायपर्स ही मिल जाएं। This is one of the explosions which destroyed Gaza. ये उन धमाकों में से एक धमाका है जिसने गजा को तबाह कर दिया। इस धमाके में गजा के वाहिद कैंसर अस्पताल तुर्क फ़लस्तीन फ्रेंडशिप अस्पताल को निशाना बनाया गया। अब इसका ये हाल बाकी रह गया है। ये एक ओल्ड एज होम था। अब हम ये नहीं बता सकते कि वहाँ रहने वालों का क्या अंजाम हुआ। ये एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल था। हम नहीं जानते कि इसके तलबा का क्या बना। बाकी जो मलबा है वो ज़्यादातर लोगों के घर थे। हम नहीं जानते कि यहाँ रहने वाले बच गए या वो भी गजा में मरने वाले 60,000 अफराद में शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक स्कूलों, अस्पतालों और दीगर शहरी इमारात को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। जो लोग फ़लस्तीनियों और गजा को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं अब वो खुद भी बेबसी की हालत में हैं। जब हम किसी मखसूस इलाके में इमदाद पहुँचाने में कामयाब हो जाते हैं तो वहाँ मौजूद लोगों की नज़रें हमारा इस्तकबाल करती हैं, जैसे वो नज़रें कह रही हों कि हमारी बारी कब आएगी। हर कोई भूखा है, हर कोई मोहताज है और हर किसी को ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी का दारोमदार हम पर है। तबाही का ये मंजर किसी और दुनिया का लगता है, मगर हकीकत में ये सब इसी दुनिया में हो रहा है और जो कुछ यहाँ हो रहा है वो शायद इंसानियत की तारीख के एक तारीख तरीन दौर की पहचान बन जाएगा। ऐसा दौर जो नस्ल दर नस्ल इंसानियत के माथे पर एक दाग के तौर पर बाकी रहेगा।